बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आइसोटोप्स लिखो कार्बन के, या हाइड्रोजन के भी आ सकता है। आइसोसैन, आइसोसैन का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है आइसोटोप्स के लिए एस फॉर सेम और ए फॉर एटॉमिक और एन फॉर नंबर। ये भी बैठे बैठे बना लिया मैंने। आइसोसैन, ठीक है। ये आइसो का मतलब आइसोटोप होता है, एस फॉर सेम, ई फॉर एटॉमिक और एन फॉर नंबर। अगर आप इस तरह एटॉमिक नंबर के लिहाज से याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मास नंबर मुझे याद हो रहेगा तो आप आइसो डीएम कर सकते हो, डिफरेंट मास नंबर, डी फॉर डिफरेंट, एम फॉर मास। आइसो का मतलब आइसोटोप जिसका डिफरेंट मास होता है। अब अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोटोप्स एंड एटॉमिक मास। बट पहले हमने जो पढ़ा था वो था एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। वो शो करता है एटॉमिक नंबर। और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स के, यानी जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे उस एटम में उतने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स असल में एटॉमिक नंबर होता है ये। और मास नंबर क्या होता है या एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स मिल के बनाते हैं एटम का मास। यानी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये मिल के एटम का मास बनाते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं आइसोटोप्स क्या है, ये रिलेटेड है मास से। तो आइसोटोप्स क्या होता है? किसी भी एटम के अंदर एटॉमिक नंबर सेम आ रहा है बट मास डिफरेंट है। ऐसा क्यों होता है ये आज हम पढ़ेंगे। आइसोटोप्स की डेफिनेशन है एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का अब सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर है, मास डिफरेंट है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इस चीज़ को आइसोटोप कहते हैं। एटम ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इस चीज़ को हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है। जहाँ सेम एटॉमिक नंबर हो रहा हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, उस चीज़ को हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो अगर सेम एटॉमिक नंबर है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। एटॉमिक मास डिफरेंट है तो फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्योंकि फिज़िकल प्रॉपर्टी मास से एसोसिएटेड है। तो अगर डिफरेंट एटॉमिक मास है तो फिज़िकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगी। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट फिज़िकल जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। यही वजह है इसकी डेफिनेशन के अंदर कि एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। एटॉमिक मास डिफरेंट है, फिज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, क्योंकि सेम केमिकल प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर से क्यों एसोसिएटेड है? क्योंकि पीछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ये डिपेंड कर रही होती है। आइसोटोप्स की एक क्लू है, एक ट्रिक है, वो है आइसोडीएम। आइसोडीएम आपको याद करना होगा। आइसोडीएम, आइसोटोप्स के लिए है, डीएम डिफरेंट के लिए है, एम मास के लिए है, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है। ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर सेम हो। आप इस तरह भी कर सकते हैं आइसोडीएम, या आप इस तरह भी कर सकते हैं एसएएम। ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर, आइसोसेम, आइसोसेम। ठीक है। ये भी ट्रिक है आइसोसेम। ये अगर आप इस तरह एक लाइन करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो एटॉमिक नंबर याद रहेगा, मास नंबर भूल सकता है, तो आप फिर इस तरह कर सकते हो आइसोसैन। आइसोसैन का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है आइसोटोप्स के लिए एस फॉर सेम और ए फॉर एटॉमिक और एन फॉर नंबर। ये भी बैठे बैठे बना लिया मैंने, आइसोसैन। ठीक है। ये आइसो का मतलब आइसोटोप होता है, एस फॉर सेम, ई फॉर एटॉमिक और एन फॉर नंबर। अगर आप इस तरह एटॉमिक नंबर के लिहाज से याद कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मास नंबर मुझे याद हो रहेगा तो आप आइसो डीएम कर सकते हो, डिफरेंट मास नंबर, डी फॉर डिफरेंट, एम फॉर मास। आइसो का मतलब आइसोटोप जिसका डिफरेंट मास होता है। अब डिफरेंट मास है तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर तो सेम है। ठीक है। इसको इस तरह भी कर सकते हो, उस तरह भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या होगी? एग्जाम्पल है हाइड्रोजन। अब इसका एटॉमिक नंबर होता है 1, लेकिन इसके 3 आइसोटोप्स हैं, मतलब इसका एटॉमिक मास डिफरेंट है। जो पहला आइसोटोप्स है, अब ये देखें, ये है न्यूक्लियस और ये बाहर है इलेक्ट्रॉन। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 1 है, लेकिन इसका जो न्यूट्रॉन है यहाँ पे देखें 0 है।
जहाँ पे प्रोटॉन 1 है न्यूट्रॉन 0 है तो उस आइसोटोप का नाम है प्रोटियम। ये नीचे 1 और 1 है, ये नीचे जो 1 लिखा हुआ है ये नीचे इलेक्ट्रॉन नंबर लिखा हुआ है और ऊपर प्रोटॉन लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसका आइसोटोप्स है और यहाँ पे आइसोटोप्स है यहाँ पे ड्यूट्रियम। तो यहाँ पे देखिए प्रोटॉन है 1 और न्यूट्रॉन है 1। जो ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप्स है उसमें एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है। तो ये 1 और 1 2 होते हैं, ऊपर ये 2 लिखा होगा मास और नीचे ये इलेक्ट्रॉन लिखा होगा, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। अब यहाँ मास देखें 2 है, इस तरह प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन 1 है, ये 1 और 1 2 इस ये ऊपर है, इसका नाम है ड्यूट्रियम। थर्ड आइसोटोप्स है ट्रीटियम वाला है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 है। प्रोटॉन हर जगह सेम ही है बट न्यूट्रॉन की वजह से मास डिफरेंट आ रहा है। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो 2 है, 2 + 1 ये 3 है, 3 और 1 ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो है ये ट्रीटियम है। हाइड्रोजन की तरह कार्बन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इनमें भी न्यूट्रॉन नंबर यानी इनका मास नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर तो सेम है 6 वाला। तो फर्स्ट वाला आप कार्बन का यहाँ पे देखें तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है फर्स्ट वाला। और बाहर देखें तो 2, जो दूसरा शेल है यहाँ पे पहला शेल है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4 6, यानी इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। तो यहाँ 6 और न्यूट्रॉन भी यहाँ पे 6 हैं और 6 और 6 कितने होते हैं 12 होते हैं। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 6 है बट जो पहला है कार्बन नंबर 12 वाला आइसोटोप्स इसमें 12 क्यों है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है न्यूट्रॉन की वजह से। नेक्स्ट है कार्बन नंबर 13, इसका मतलब है इसके अंदर न्यूट्रॉन 7 आएंगे। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 है, यानी यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो सेम ही होते हैं। तो 6 और ये न्यूट्रॉन यहाँ पे 7 है, तो ये कार्बन 13 है। कार्बन 14 वाला देखें तो यहाँ प्रोटॉन 6 होंगे बट न्यूट्रॉन 8 होंगे, इस वजह से 6 और 8 14 यहाँ पे कार्बन का आइसोटोप्स कार्बन नंबर 14 है और नीचे इसका एटॉमिक नंबर होता है। और ये भी देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में होते हैं 4, 2 और 4 6, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो सेम ही होते हैं। नीचे इलेक्ट्रॉन है, नीचे एटॉमिक नंबर है और दूसरा जो है वो मास नंबर है। मास नंबर डिफरेंट है क्योंकि पीछे न्यूट्रॉन की तादाद की वजह से मास नंबर डिफरेंट होता है। और आइसोटोप्स का हमने यही पढ़ा है कि इसका मास नंबर डिफरेंट होता है बस, बट इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। इस वजह से ये प्रॉपर्टी है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट मास नंबर की वजह से इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। यहाँ देखें एटॉमिक नंबर सेम है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है बट मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मिला के। अब न्यूट्रॉन 6 हैं बट प्रोटॉन वही 6 हैं, 6 और 6 12 जो कार्बन 12 है। अब न्यूट्रॉन चेंज है फिर, तो ये 7 और 6 13, फिर ये 8 और 6 14, इनको इकट्ठा हम काउंट कर रहे हैं। बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आइसोटोप्स लिखो कार्बन के, या हाइड्रोजन के भी आ सकता है, तो आपको ये ड्रा करने होंगे, नीचे इसका ये लिखना होगा सारा। नेक्स्ट है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मतलब आइसोटोप्स तो है, मतलब डिफरेंट एटॉमिक मास और सेम एटॉमिक नंबर तो है बट रेडियो एक्टिव है, मतलब इनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग अनस्टेबल न्यूक्लियस, मतलब इनका जो आइसोटोप्स है इनके एलिमेंट का वो न्यूक्लियस उसका जो है वो अनस्टेबल नहीं है, वो कॉन्टीन्यूसली हीट निकालता रहता है, इमिट करता रहता है रेडिएशन। इस चीज़ को जिसमें रेडिएशन इमिट होती रहती है इसको, इस एक्टिविटी को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। कुछ आइसोटोप्स का एलिमेंट्स ऐसा होता है जिसके न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल होता है, वो हीट खारिज करता है, हीट निकालता है, एमिट रेडिएशन। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी, और जो एलिमेंट ऐसा करता है वो है रेडियो एक्टिव। फॉर एग्जांपल यूरेनियम है एक रेडियो एक्टिव, हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, एनर्जी निकाल के इसका आइसोटोप्स, इसके जो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है वो डिफरेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है यूरेनियम U23892, ये कन्वर्ट हो जाता है थोरियम में U23490, ये है इसकी। अब देखें, और यहाँ पे एनर्जी निकालता है, मतलब वो अपना एनर्जी हीट निकाल के दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब ये वाला एलिमेंट है थोरियम, बट ये भी अनस्टेबल नहीं है, ये भी अपने जो इसका जो न्यूक्लियस है हीट निकाल के एनर्जी निकाल के एक और एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है जो थोरियम TH23490।
ये इसमें चेंज हो जाता है और एनर्जी यहाँ पे इमिट होती रहती है। अब ये भी अनस्टेबल है, ये भी रुकता नहीं है, ये भी अपनी हीट, इसका भी न्यूक्लियस हीट खारिज कर करके एक और एलिमेंट में चेंज हो जाता है, जो कि है, देखें, वो है 231 और 91 वाला, जो कि है प्रोटेक्टेनियम। अब जहाँ पे प्रोटेक्टेनियम भी हीट निकाल निकाल के इसका भी न्यूक्लियस स्टेबल नहीं है, वो किस में चेंज रहता है, वो चेंज रहता है यहाँ पे बिस्मिथ BiU, यहाँ पे बिस्मिथ Bi 21083। अब इसका भी अनस्टेबल नहीं है, ये किस में, यहाँ पे ये हेलियम में कन्वर्ट हो जाता है 20681 में, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। मतलब ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल है और एनर्जी निकालता रहता है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं।